ये जो स्टैंडर्ड क्लॉज है फिफ्थ नंबर, इसका जो पहला सब क्लॉज डिटेल है वो लीडरशिप एंड कमिटमेंट की बात करता है। सो इसका पहला पॉइंट है जनरल QMS अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, QMS policies, compatibility with context, QMS integration in business processes, promotion of process approach and risk mindset with improvement, QMS resources, availability, communicating QMS results achievement, engaging, directing and supporting persons for QMS contribution, job profile support. So जो मतलब किसी भी वर्क को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है। वो एज अ कंपनी भी हो सकती है, एज अ इंडिविजुअल भी हो सकती है। तो जो लीडरशिप होनी चाहिए वो कंपनी के अंदर होनी चाहिए, मतलब एज अ ओवरऑल सिस्टम। उसमें आपका टॉप मैनेजमेंट भी आता है, आपका मिड लेवल मैनेजमेंट भी आता है, आपका ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट भी आता है, और हर इंडिविजुअल स्टाफ के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर एक आप बेटर आउटकम के एक्सपेक्ट करते हो, बेटर इफेक्टिवनेस चाहते हो, अकाउंटेबिलिटी चाहते हो, रिस्क रिस्क बेस्ड माइंडसेट चाहते हो, तो ये मतलब लीडरशिप सभी के अंदर होनी चाहिए। मतलब तो इस पे मतलब इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करना है आपको। और जो स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट दी हुई है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कहता है लीडरशिप और कमिटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि 9001 में क्वालिटी QMS की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लीडरशिप की बात करेंगे तो इसमें हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है in the process of which we are developed and developing with respect to QMS. So उसमें हमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी है इफेक्टिवनेस की, QMS की। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करने हैं जो कि कंपेटिबल होने चाहिए कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रेटजी डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो जो हमारा क्वालिटी प्रोसीजर या फिर हमने अभी बात करी फोर्थ क्लास में कि हमारा जो QMS का प्रोसीजर है इसमें हम जिसके थ्रू हम ओवरऑल गवर्न करेंगे पूरे सिस्टम को, उसमें ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, फिर हमें लीडरशिप और कमिटमेंट में क्या इंश्योर करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि जो QMS के हमने जो प्रोसीजर डेवलप किया है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाए विथ अदर प्रोसेसेस। जैसे कि पहले हमने बात करी कोर प्रोसेसर्स की, सब कोर प्रोसेसर्स की, तो उनके साथ प्रॉपरली जो QMS का प्रोसेस है हमने डेवलप किया है वो इंटीग्रेट होना चाहिए। लीडरशिप इंश्योर करेगी कंपनी की। ठीक है, और कमिट करेगी। इसके बाद लीडरशिप जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो प्रोसेस अप्रोच का जो माइंडसेट है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की जो माइंडसेट है वो हमें कमिट करना है कि वो प्रॉपरली उसको प्रमोट करें कंपनी में और एक इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करें। ठीक है, फिर इसके बाद जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो QMS को मैनेज करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको इंश्योर करने में जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल हो रही है, उसमें हमें चेक करना है कि जो रिसोर्स चाहिए वो आइडेंटिफाइड हो और अवेलेबल हो। ठीक है, ये भी लीडरशिप ही कमिट करेगी QMS के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो जो इम्पोर्टेंस है QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की वो क्या है, ये चीज़ें हमें मतलब इफेक्टिव क्यों होनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और उसमें कन्फर्मिटी
जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो इस चीज़ को हमें बताना है, ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को, और इसको मॉनिटर भी करना है। और इसके बाद हमें इसके जो रिजल्ट्स हों क्यूएमएस के, वो अचीव करें अपने इंटेंडेड रिजल्ट्स को, इसको इंश्योर करना है थ्रू लीडरशिप एंड कमिटमेंट। और एक ओवरऑल सिस्टम की रिक्वायरमेंट, मतलब एक सिस्टम डेवलप करने के स्टैंडर्ड कहता है कि आप ऐसा एक सिस्टम बनाइए क्यूएमएस के लिए जो कि इंगेज करे, डायरेक्ट करे, सपोर्ट करे सारे तरह के एम्प्लॉयज़ को, यूजर्स को, जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सके इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। फिर बात होती है स्टैंडर्ड में प्रमोटिंग इम्प्रूवमेंट की, मतलब हमें इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा जो लास्ट गोल है वो इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना ही है, ठीक है। और हम इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारे हम प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनसे हमें हाँ, हमें इम्प्रूवमेंट मिले, ठीक है। ठीक है, फिर हम जो क्यूएमएस की लीडरशिप एंड कमिटमेंट है उसके उससे हमें प्रमोट करना है जो अलग मैनेजमेंट रूल्स हैं कंपनी में, जो कि जनरल कोर प्रोसेसेस और सब कोर प्रोसेस हैं उनके, जो मैनेजमेंट रूल है उसको, उसमें हमें इस क्यूएमएस की जो लीडरशिप है उसको प्रमोट करना है, जिससे कि वो अ, ये जो क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट है उनकी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो सके, ठीक है। और वो इस पे भी साथ के साथ अपने अदर मैनेजमेंट के साथ क्यूएमएस मैनेजमेंट को भी प्रॉपरली अडॉप्ट कर ले और एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सनल वर्क को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में एक चीज़ डिफाइन की हुई है कि बिजनेस है क्या। बिजनेस का मतलब यहाँ पे एक मीनिंग दिया हुआ है एक सेंटेंस में कि core to the purpose of organization existence, ठीक है। सो core to the purposes of the organization's existence, ये सिंपल सा एक डिफिनेशन दिया हुआ है बिजनेस है क्या, ठीक है। अच्छा लाइन है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। और उसमें किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल हो सकती है, ठीक है। तो लीडरशिप क्लॉज में, लीडरशिप एंड कमिटमेंट में ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ने बताई हैं, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें करनी है लीडरशिप कमिटमेंट के थ्रू। फिर हमारा लीडरशिप के अंदर ही नेक्स्ट क्लॉज आता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में ये है मेंशन है रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइंड, अंडरस्टूड एंड कंसिस्टेंटली मेट, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू एनहांसमेंट ऑफ वैल्यू। सो हमने अभी पहले बात करी थी कि प्रिंसिपल के बारे में क्यूएमएस की कस्टमर फोकस, ठीक है। तो उसी वही कस्टमर फोकस यहाँ पे उसको थोड़ा डिफाइन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप क्लॉज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आप जो लीडरशिप और कमिटमेंट है वो कस्टमर फोकस के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करें, डिमॉन्स्ट्रेट करें कंपनी को, ठीक है। मतलब किसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, सारे एम्प्लॉयज़ को जो भी आके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कस्टमर फोकस्ड होके हमें वर्क करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं कि जैसे कि कस्टमर फोकस जब हम लोगों के लीडरशिप और कमिटमेंट की बात करेंगे तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि हम रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर की स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिटरमाइंड हो, अच्छे तरीके से समझी हुई हो, अंडरस्टूड हो और कंसिस्टेंटली मेट हो, मतलब हमें कंसिस्टेंटली उसको मीट करना है, ठीक है। तो जब हम कस्टमर फोकस होकर अपनी लीडरशिप और कमिटमेंट के थ्रू डेडिकेट होकर वर्क करेंगे, ये तीनों चीज़ें हमें करनी है कि हम रिक्वायरमेंट्स जो भी है कस्टमर की, रेगुलेटरी की, स्टैट्यूटरी बॉडी की
उसको डिटरमाइन कर लेना है, प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है और फिर उसको कंसिस्टेंटली इसको मीट करना है। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट है इसमें, जो अगर कस्टमर फोकस होकर हम सोच रहे हैं, हमारी लीडरशिप कमिटमेंट है, कस्टमर फोकस होकर काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्क को ढालना है या फिर एक्सक्लूड करना है, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है ये तो आप सभी समझ सकते हैं हमारी कंपनी में, कि कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड है कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच अ कंपनी इज डिलीवरी। ठीक है। तो ये माइंडसेट लेने के चलना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को, और उससे हम फिर फर्दर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है। और एक एविडेंस बेस पे हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं इन्हेंसमेंट को, और एड्रेस कर सकते हैं विद इन टाइम, और वो हमारा कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कस्टमर फोकस था। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में बात करता है लीडरशिप का जो क्लॉज है वो पॉलिसीज के बारे में। ठीक है। हाँ, पॉलिसी मतलब हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में है, हमने डेवलप की है, उसकी बात करता है। ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है क्वालिटी पॉलिसी, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड एज पर कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है, कमिटमेंट फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करता है, बी अवेलेबल की बात करता है, स्टैंडर्ड मेंटेन की बात करता है, कम्युनिकेटेड की बात करता है, अंडरस्टूड की बात करता है, अप्लाइड इंटरेस्टेड पार्टी अवेयरनेस की बात करता है। ठीक है। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए हमारी, वो हमें बनानी है, इम्प्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है, और ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड में चीज़ें बताई गई हैं, मतलब पॉलिसीज को लेके, क्वालिटी पॉलिसी को। ठीक है। तो जो 9001 की पॉलिसी की बात करेंगे तो क्वालिटी पॉलिसी की बात करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप अगर 9004 पढ़ोगे तो उसमें जनरल पॉलिसीज की बात की हुई है, साथ ही साथ क्वालिटी पॉलिसीज की बात की हुई है। 9000 में आईएसओ के उसमें दोनों की डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि मैंने बताई अभी ट्रेनिंग वीडियो में पहले की, कि आईएसओ 9000 में क्वालिटी पॉलिसी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्वालिटी पॉलिसी है क्या, और जनरल पॉलिसीज क्या है कंपनी की, उनको डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी हुई है क्वालिटी पॉलिसी के स्टैंडर्ड में, कि वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए पर्पस की। ठीक है। जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमने रिक्वायरमेंट उसकी फाइंड आउट की है, उसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमने प्लान किया हुआ है उसको सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्वालिटी पॉलिसी होगी वो फ्रेमवर्क सेट करेगी, मतलब ओवरऑल एक सिस्टम सेट करेगी फॉर द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आप पूछो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जब हम